नमस्कार, खबर दोपहर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रोहित झा। बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में 1 बजे तक 37% वोटिंग हुई है। पहले बहिष्कार होता था, अब रिकॉर्ड मतदान होता है, सीईसी ने कहा है। तो सीईसी ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि पहले मतों का बहिष्कार होता था, पहले लोग बूथों तक नहीं जाते थे, वो मतदान प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लेते थे, लेकिन अब रिकॉर्ड मतदान हुआ है। तो जम्मू कश्मीर में 1 बजे तक 37% मतदान हुआ है। साथ ही देखिए, राहुल गांधी ने कहा है कि आपका वोट चक्रव्यूह तोड़ेगा। तो राहुल गांधी भी बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। तो आपको बता दें, दोपहर 1 बजे तक 36.93% वोटिंग हुई है। सबसे ज्यादा पूंछ में 49.94% वोटिंग हुई है, जबकि श्रीनगर में सबसे कम 17.95% वोट डले हैं। तो मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि जहां कभी वोटिंग के बहिष्कार का ऐलान होता था, आज वहां रिकॉर्ड मतदान हो रहा है। देखिए, जिस तरह से पहले फेज में जब जम्मू कश्मीर के चुनाव में 60% से अधिक मतदान हुआ, जिस प्रदेश में जहां आतंकवादियों की धमकियों के चलते हुए चुनावों में शायद सिंगल डिजिट में मतदान होता था या कुछ डबल डिजिट की शुरुआत में मतदान ऐसा हो पाता था, उस प्रदेश में आज 60-61% का मतदान होना और आज शायद वो रिकॉर्ड भी टूटेगा, एक नया रिकॉर्ड बनेगा। ये मतदान होना अपने आप में इस बात का परिचायक है कि भारत की सरकार द्वारा उठाया गया कदम भारत में जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की जननी 370 को समाप्त करने का कदम, जम्मू कश्मीर की जनता उसके साथ में खड़ी है और जम्मू कश्मीर की जनता ने उस विषय को निश्चित ही बहुत सकारात्मक तरीके से लिया है। मुझे भी जाने का सौभाग्य मिला है। मैं विश्वास के साथ में कह सकता हूं कि हम जम्मू कश्मीर में एक बार फिर सरकार बनाने वाले हैं। फिलहाल जो रिपोर्ट्स हैं, अच्छी तादाद में वोटर जो है अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब मुझसे बार बार पूछा जाता है कि हमारी क्या उम्मीदें हैं, हमारी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। कोई भी उम्मीदवार हारने के लिए इलेक्शन नहीं लड़ता। तो हमारे एक्सपेक्टेशंस यही हैं कि आज ज्यादा से ज्यादा वोट जो हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवारों को पड़ेंगे। जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार नहीं है, वहां कांग्रेस के साथ हमारे अलायंस के तहत कांग्रेस के उम्मीदवार को जो है वोट मिलने चाहिए। और उम्मीद ये की जा रही है कि 8 अक्टूबर के बाद अक्सरियत हमारी होगी और नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की यहाँ पे अलायंस गवर्नमेंट जो है काम करेगी। भारतीय जनता पार्टी को जनता का जबरदस्त समर्थन मिला है। जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण के मतदान में लंबी लंबी कतारों में सुबह से ही मतदाता निकले हैं। यहां नौशहरा विधानसभा क्षेत्र, जो कि एलओसी के साथ सटा क्षेत्र है, नियंत्रण रेखा के ऊपर है, लंबी लंबी कतारों में सुबह से ही मतदाता घरों से बाहर निकले हैं। ये हमारे लोकतंत्र का बड़ा पर्व है और मुझे विश्वास है कि जिस प्रकार माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी साहब और माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब ने पिछले 10 वर्षों में जम्मू कश्मीर में शानदार काम किया है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, अमन, शांति, खुशहाली और भाईचारा मजबूत हुआ है। मुझे विश्वास है कि जम्मू कश्मीर की जनता दिल खोलकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करेगी, मोदी साहब के पक्ष में मतदान होगा और जम्मू कश्मीर के साथ साथ नौशहरा में भी कमल का फूल खिलेगा। कितना सीट आप उम्मीद कर रहे हैं? 90 आउट ऑफ 90? भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जम्मू कश्मीर में अपनी सरकार बनाएगी। भारतीय जनता पार्टी की जबरदस्त जीत होगी, हमारी अपनी सरकार होगी। जो एलओसी है, इस इलाका में वोट कैसा हो रहा है और सब कुछ पूरे नियंत्रण रेखा के ऊपर जबरदस्त मतदान हो रहा है, जबरदस्त वोटिंग हो रही है और मुझे विश्वास है कि बीजेपी की शानदार जीत होगी। चलिए, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने हमेशा जम्मू कश्मीर की जनता के साथ इस्तेसाल किया है। यहां उन्होंने जम्मू कश्मीर की जनता का बंटाधार किया है, इसलिए मुझे विश्वास है कि जनता का पूर्ण समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिले। पहले हमारी कोशिश है कि बीजेपी
जनता का विश्वास हासिल करे। और जब बीजेपी को जनता का समर्थन हासिल होगा, बीजेपी की बड़ी जीत होगी, तो मुख्यमंत्री भी होगा। जो भी होगा, चेहरा जो भी होगा, भारतीय जनता पार्टी इस बड़ी जीत के बाद, जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनाव जीतने के बाद इस पर निर्णय होगा। तो देखिए किस प्रकार से दोपहर 1 बजे तक 36.93% वोटिंग हुई है। सबसे ज्यादा पूंछ में 49.94% वोटिंग हुई है, जबकि श्रीनगर में सबसे कम 17.95% वोट डले हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा, जहां कभी वोटिंग के बहिष्कार किए जाते थे, वहां आज रिकॉर्ड मतदान हो रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उन्हें नमन किया। इसके साथ ही बीजेपी ने आज से ही बूथ स्तर पर सदस्यता का महाअभियान प्रारंभ कर दिया। सीएम योगी ने कहा कि मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उनकी स्मृतियों को नमन करता हूं। प्रदेश की जनता की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। एक और जहां दीनदयाल की जयंती के अवसर पर हम उनका स्मरण कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने पंडित जी को जयंती को अपने सदस्यता अभियान की तिथि के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। झांसी की मोट कोतवाली क्षेत्र के जौरा गांव में टैक्सी में तेज आवाज में अश्लील गाना बजाने को मना करना एक परिवार को महंगा पड़ गया। टैक्सी चालक ने अपने साथियों के साथ गाना बजाने का विरोध करने वाले बाप बेटे को जमकर पीटा और लहूलुहान हालत में छोड़कर मौके से भाग गए। पड़ोसियों ने घायलों को निजी वाहन की मदद से मोट ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया, जहां उन्हें प्राथमिक उपचार दिया गया। वहीं एक व्यक्ति की हालत नाजुक होने पर उसे झांसी अस्पताल रेफर कर दिया गया है। मामले में घायल के बेटे ने बताया कि घर के बाहर गांव का ही एक युवक अपने दोस्तों के साथ टैक्सी में बैठकर तेज आवाज में गाना बजा रहा था। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। उनसे कहा कि आप गाना मत बजाओ। कहाँ बजा रहे थे गाना? जी हमारी चौराहे के सामने बजाए थे, जस्ट घर के सामने। तो उन्होंने कहा यहीं बजेगा, पिए खाए थे। तो पापा ने कहा नहीं बजेगा, बहसा बहसी होने लगी। फिर इनने डंडा मार दिया, पत्थर मार दिया। ये बात है। मार दिया रवि चमार ने। कौन कौन घायल है आप? हमारा छोटा भाई है, हमारे पिताजी है। कहाँ लाए हैं अभी? अभी हॉस्पिटल में लाए हैं। कहाँ लाए हैं? क्या बताया डॉक्टरों ने अभी चेकअप चल रहा है भाई। रेफर कर दिया। तो कोई रंजिश वगैरह थी इनसे? ऐसी नहीं, रंजिश वगैरह कुछ नहीं थी। लड़ाई झगड़ा फिर ऐसे कैसे? कुछ नहीं था, हो गया भाई। खबर कन्नौज से है, जहां सड़क हादसे में घायल हुए परिवार के लिए डीएम और एसपी भगवान बनकर सामने आए। दरअसल जेल निरीक्षण पर जाते वक्त सड़क पर पड़े घायलों को देखकर अधिकारियों ने गाड़ी रुकवाई। दोनों अफसरों ने घायलों को उठाकर एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा। सदर कोतवाली क्षेत्र के महमूदपुर पैठ के पास NH 34 पर हादसा हुआ था। उनकी मदद का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सहारनपुर के थाना गागलहेड़ी क्षेत्र के गांव हरिया बांस के पास बने देसी शराब के ठेके में दारू पी रहे दो पक्ष आपस में भिड़ गए। इस दौरान दोनों पक्षों में जमकर आपस में मारपीट हुई। मारपीट के दौरान दूसरे पक्ष ने लोहे की रॉड से हमला कर दिया। इस दौरान दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। झगड़े की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। एएसपी सिटी का कहना है कि गागलहेड़ी शराब खरीदने के दौरान दो लोगों में झगड़े की जानकारी मिली है, लेकिन मृतक परिवार की तरफ से कोई तहरीर नहीं आई है। सर 12 जने थे, 10-12 जने दारू पीने के लिए आए और जो अकेला एक बंदा पी रहा था उसके साथ हाथापाई करी लगी थी। फिर बामन ने कहा भाई बाहर चल जाओ, अपना तुम बाहर चल जाओ, बाहर जाके पी लो। तो मैं उसके साथ बाहर बदतमीजी करने लगे। काउंटर तोड़ के लोहे का मेरा उसके सिर में रोड मारी। फिर हम भाग गया, मेरे भी सिर में रोड मारी। केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी बिजनौर के दौरे पर रहे। आरएलडी मुखिया केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी का ने आईटीआई कॉलेज में युवकों को नियुक्ति पत्र दिए। राजकीय आईटीआई कॉलेज परिसर में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अब खबर छपेगी कौशल महोत्सव बिजनौर की। इससे पहले भी रोजगार मिलते थे, लेकिन फीडबैक लेकर सुधार करने के लिए चर्चा की। इंडस्ट्री के लोग आते हैं कि हमें स्किल मैन पावर नहीं मिल रही। कहते थे कि हम किस डिग्री पर, किस क्षेत्र के नौजवान पर विश्वास करें, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं।
अनोखा कार्यक्रम पहली बार बिजनौर में इस तरह का कार्यक्रम हो पाया। मेरे मंत्रालय की टीम को मैं धन्यवाद देता हूं, यहाँ के स्थानीय प्रशासन को, यहाँ के जनप्रतिनिधि। चंदन लगातार चिंता कर रहा था कि यहाँ नौजवान के लिए मैं क्या कर सकता हूं, तो एक प्रयास हुआ है। 3500 बड़ी संख्या है। देश की 50 बड़ी कंपनीज आई, उन्होंने अवलोकन किया, ऑफर्स दिए, इंटरव्यूज़ किए। मैं जो बच्चे पंजीकृत हुए लेकिन जिनको नौकरी नहीं मिली, मैं उनको भी और प्रेरित करूंगा कि वो ऊर्जावान हैं, काबिल हैं, उनके अंदर वो क्षमता है, वो अपने आप को और बेहतर तैयार करें, अगली बार उनका भी नंबर आएगा। उत्तर प्रदेश के बलिया में प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का एक अनोखा रूप देखने को मिला। वह जहां जन नायक चंद्रशेखर यूनिवर्सिटी के 6वें दीक्षांत समारोह में शामिल होने के लिए आई थी। कार्यक्रम के दौरान जब वह मंच से बोल रही थी तब उन्होंने यूनिवर्सिटी के कुलपति को जमकर फटकार लगा दी। उन्होंने मंच से ही यूनिवर्सिटी के कुलपति के काम करने के तरीके पर नाराजगी जताई। आनंदीबेन पटेल का यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर शेयर किया जा रहा है। यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल बलिया की जन नायक चंद्रशेखर यूनिवर्सिटी में 6वें दीक्षांत समारोह में शामिल होने के लिए गई थी। यूनिवर्सिटी में उनसे एक भवन का उद्घाटन भी कराया गया। इसके बाद उन्होंने 42 उत्कृष्ट छात्र छात्राओं को अपने हाथ से मेडल भी बांटे, लेकिन जब उन्होंने सभी को संबोधित किया तो वह खुद को रोक नहीं सकी और अव्यवस्थाओं पर मंच से ही फटकार लगा दी। आपको जब भी बाइनरी में जाना है या तो एनआरएफ में जाना है या तो एशिया रैंक में भविष्य में जाना है तो आपको कुछ न कुछ लेखन कार्य करना ही पड़ेगा मित्रों। सभी यूनिवर्सिटियों ने मैंने मैसेज भेजा था कि आपको कंपटीशन करवानी है, स्टोरी करवाई, पेंटिंग करवाया, स्पीच करवाई और एक सुंदर मजाक की बुक लेकर मेरे सामने रखी मित्रों। मैंने पढ़ा, इतना सुंदर अक्षर। कई बच्चों ने तो कविता ही लिखी है, अंदर अपने तरीके से कविता लिखी है। वो भी शक्ति है कविता लिखने की। खबर मेरठ से है, जहां एक बार फिर शहर में हथियार तस्कर गैंग एक्टिव हो गया है। पुलिस ने 2 शातिर बदमाश गिरफ्तार किए हैं, जिनके पास से 2 पिस्टल, 1 रिवॉल्वर और भारी मात्रा में कारतूस बरामद किया गया है। पूछताछ में पता चला कि अमन नाम का बदमाश गन हाउस में काम करता था। ऐसे में एक बार फिर से कारतूसों की सप्लाई में गन हाउस की भूमिका सामने आई है। शादान नाम का बदमाश पहले भी हथियार तस्करी में पकड़ा गया था। पुलिस इन दोनों अपराधियों से पूछताछ में जुटी है। देखिए, कल थाना कोतवाली नगर में देर शाम पैदल गश्त एवं चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान इसमें 2 जो बाइक सवार हैं वो आते हुए दिखाई दिए। पुलिस को देखकर ये वहां से वापस लौटने, जिम खाना मैदान के पास की घटना है ये, वहां से ये वापस घूम रहे थे। तो पुलिस को शक हुआ कि ये वापस क्यों घूम रहे हैं, तो पुलिस ने इनको तुरंत ही भागकर इनको पकड़ लिया। पकड़ने के बाद इनकी जब तलाशी ली गई, जमा तलाशी में इनके पास से हमें 2 पिस्टल जो कि 30 बोर और 32 बोर के हैं एवं 1 रिवॉल्वर .22 बोर का इनसे बरामद हुआ है। इसके अलावा इनके पास से 6 30 बोर की कारतूस, 3 32 बोर की कारतूस और 19.22 बोर की कारतूस इनके पास से बरामद हुई है। इन जो 2 व्यक्ति जो गिरफ्तार किए, इनके नाम शादान उर्फ पकौड़ी है। इसके ऊपर 5 से अधिक मुकदमे पंजीकृत हैं। पहले भी ये जो तमंचा तस्करी होती है, वेपन तस्करी, इसमें जेल जा चुका है मेडिकल थाने से। एवं दूसरा व्यक्ति, उसका नाम अमन उर्फ बल्लू है। ये दोनों ही अब इन दोनों के ऊपर सुसंग धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है तथा इन्हें कल माननीय न्यायालय के सामने पेश कर अगली विधिक कार्रवाई की जाएगी। ताजमहल या तेजो महालय का विवाद एक बार फिर से चर्चा में है। लघुवाद न्यायालय में ताजमहल जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक की मांग के बाद की सुनवाई हुई। सुनवाई में अब नया मोड़ आ गया है, जिसमें मुस्लिम पक्ष से सैयद इब्राहिम हुसैन ने अपने अधिवक्ता के जरिए न्यायालय में वादी बनाए जाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर वादी कुंवर अजय तोमर के अधिवक्ता ने न्यायालय से आपत्ति दाखिल करने के लिए समय मांगा है। इस पर कोर्ट ने मामले में सुनवाई के लिए अगली तारीख 7 अक्टूबर तय की है। इस मामले में वादी के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र और साक्ष्यों की नकल सैयद इब्राहिम हुसैन से मुहैया करवाई। वादी के अधिवक्ता ने यूनियन ऑफ इंडिया के जरिए सचिव सांस्कृतिक मंत्रालय भारत सरकार को पक्षकार बनाने के लिए संशोधित प्रार्थना पत्र दाखिल किया, जिसे न्यायालय ने आदेश के लिए सुरक्षित रख लिया है।
शामली जनपद के झिंझाना थाना क्षेत्र में जुलाई महीने में हुई डकैती के मामले में फरार चल रहे इनामी बदमाश के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में बदमाश को गोली लग गई और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। वहीं मुठभेड़ में एक सिपाही भी घायल हुआ है। बता दें 10 जुलाई की रात को चौसाना कस्बे में बदमाश ने हथियार के बल पर डकैती की घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने पहले ही 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। उसके ऊपर 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। पुलिस ने उसके पास से एक अवैध हथियार और एक लूटी हुई मोटरसाइकिल भी बरामद की है। अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इस डकैती में कुल 5 आरोपी शामिल थे। बदमाश पर शामली जनपद में 6 मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। एक डकैती पड़ी थी जिसका पुलिस ने तत्समय खुलासा किया था। उसमें कुल 5 अभियुक्त थे जिसमें 4 गिरफ्तार किए जा चुके हैं। एक अंतिम अभियुक्त था जिसके ऊपर 50,000 का इनाम था। आज ये पुलिस टीम को एक जानकारी प्राप्त हुई कि ये जो मुसाबाबाद का जंगल है इधर वो अभियुक्त आने वाला है। उसी के क्रम में पुलिस अपनी नाकाबंदी की हुई थी तो जानकारी प्राप्त हुई कि एक मोटरसाइकिल सवार इस पर आ रहा है। उसको रोकने का पुलिस के द्वारा प्रयास किया गया तो उसने जो है पुलिस के ऊपर गोली चलाई जिसमें एक हमारा कांस्टेबल घायल हुआ है और इसको भी गोली लगी है। इसको ऊन चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। ऑनलाइन गेम के चस्के ने यूपी पुलिस के एक कांस्टेबल को 15 लाख रुपए का कर्जदार बना डाला। उन्नाव में तैनात पुलिसकर्मी का इन दिनों एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें पुलिसकर्मी एसपी से मदद की गुहार लगा रहा है। कह रहा है कि वो मानसिक रूप से बेहद परेशान है, कर्ज में डूब गया है और बैंक से भी लोन ले रखा है। उसकी मदद करा दे, नहीं तो वह खुदकुशी कर लेगा। वायरल वीडियो उन्नाव के 112 कार्यालय में तैनात सिपाही सूर्य प्रकाश का बताया जा रहा है। वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस महकमे में चर्चा शुरू हो गई। आला अधिकारी तक भी इसकी जानकारी पहुंची है। वहीं इस बारे में मीडिया से बात करते हुए सीओ सिटी ने बताया कि जो वीडियो वायरल हो रहा है उसका संज्ञान लेकर जांच की जा रही है। जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। सर मैं पिछले कुछ दिनों से बहुत परेशान रह रहा हूँ सर। मैंने सर बैंक से लोन लेकर सर और इधर उधर लोगों से बाहर लेकर सर मैं ऑनलाइन गेमिंग में बहुत सारा पैसा हार गया सर, 10 से 15 लाख। और जिससे सर मेरी मानसिक स्थिति बहुत ही खराब हो गई है। मुझे कुछ समझ में नहीं आया सर मैं क्या करूं सर। मैंने आत्महत्या करने की मेरा प्रयास किया है सर और बस मेरी आखिरी उम्मीद शराब है। अगर सर मैं आपसे निवेदन करता हूं अगर सर आप प्रत्येक कर्मचारी से 500 रुपये का सहयोग सर दिला देंगे तो सर शायद मैं आत्महत्या ना करूं सर। अगर सर आपने मेरी मदद नहीं की सर तो शरारती आत्महत्या कर लेगा सर। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया अहेड। धन्यवाद।